औरत के संघर्ष को औरत ही बेहतर ढंग से समझ सकती है और आज अम्मा जी ने भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज थोड़ा लेट जाऊँगी, सेमिनार है। ठीक है अनु, ज़रा संभल कर जाना। क्या मम्मी, आप भी ना आज भी मुझे छोटी सी बच्ची ही समझती हो? यहाँ मत जाया कर, वहाँ मत जाया कर। हाँ हाँ, जानती हूँ कि तू बहुत बड़ी हो गई है, पर मेरे लिए तो तू आज भी वही गोल मटोल सी मेरी प्यारी सी अनु है। अनु के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट तैरने लगी। अच्छा अच्छा, अब जल्दी भी कर, ज़्यादा बातें ना बना, कॉलेज पहुँचने में देर हो जाएगी। माँ बेटी में मधुर नोक-झोंक चल रही थी कि तब तक अम्मा जी हाथ में तुलसी की माला लिए प्रकट हुई। कहाँ चली शाबरी इतनी सुबह-सुबह? दादी, मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, बस कॉलेज के लिए निकल रही। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पर कभी कभी अपनी दादी के पास भी बैठ जाया कर। तेरी दादी का भी क्या भरोसा, कब प्रकृति के यहाँ से बुलावा आ जाए। अम्मा जी ने दार्शनिकों की तरह कहा। यहाँ रोज़ का ही किस्सा था। जब तक दादी दो चार ऐसी बातें ना बोले दे, तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। अनु ने दादी के गले में हाथ डालकर कहा, मेरी प्यारी दादी, अभी आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा रही। अभी तो आप मेरी शादी में तड़कता भड़कता डांस भी करना है। चल हट, तू भी ना, जब देखो तब। अनु की बात सुनकर अम्मा लजा गई। तभी अनु ने जया की तरफ रुख किया। मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, इधर पढ़ाई का लोड भी थोड़ा कम है। अरे यह सब छोड़, अब चौके में माँ का हाथ बटाया कर, तुझे दूसरे घर भी जाना है। कंप्यूटर कुछ काम नहीं आने वाला। माँ के साथ घर का काम करना सीख, नहीं तो ससुराल वाले उल्हाना देंगे। क्या दादी, आप भी ना, किस ज़माने की बात कर रहे हैं? दादी ने अनु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू कुछ भी कर ले, कुछ भी सीख ले, पर चौके का काम नहीं सीखा तो सब बेकार है। यह सब समाज औरतों के लिए कभी नहीं बदलता। और भी ना जाने क्या सोचकर अम्मा की आंखें भर आई। जया भी अम्मा को इस तरह से भावुक देखकर आश्चर्य में पड़ गई। आज सुबह सुबह ही बाबूजी ने से अम्मा की किसी बात पर नोक-झोंक हो गई थी। बाबूजी ने अम्मा जी से कह दिया था कि तुम दिन भर करती क्या हो। यह बात शायद उनके दिल को चुभ गई थी। जया अम्मा जी से कुछ कहना चाह रही थी, पर शब्द उसके गले में ही अटक गई। अम्मा ने अपने आप को संभालने और जया की तरफ रुक कर कहा, अब इसको अपने साथ चौके में काम सिखाया करो, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। और अनु, यह जो कंप्यूटर का भूत है ना, इसे अपने घर जाकर पूरा करना। जया सोच में पड़ गई। अपना घर? अम्मा जी के नज़र में अपना घर आखिर कौन सा था? जहाँ अनु रहती थी? क्या वह घर उसका अपना घर ही नहीं था? शादी के पहले जब उसने अपनी माँ से कथक सीखने के लिए जिद की थी तो बाबूजी कितना नाराज़ हुए थे। अच्छा, घर की लड़कियाँ यह सब नहीं सीखती। जब तुम अपने घर जाना तब यह सब नाटक करना। मेरे घर यह सब चोचलेबाजी नहीं चलेगी। जया सोचने लगी, वक्त बदल गया, पीढ़ियाँ बदल गई, पर आज भी यह निर्णय नहीं हो पाया कि बेटियों का असली घर कौन सा होता है। अनु कॉलेज चली गई और जया घर के कामों में लग गई। दिन भर काम करते करते उसकी कमर अकड़ गई थी। ना जाने क्यों उसका मन बार बार विचलित हो रहा था। कल रात में ही अम्मा ने एक तस्वीर दिखाई थी। अनु अब शादी लायक हो गई है, अब जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले करने हैं। तुम्हारे बाबूजी यही अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले वो पोती को विदा कर दे। जया अम्मा का मुंह आश्चर्य से देखते ही रह गई। अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसका कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है और अभी से शादी। उसने न जाने कितने सपने देखे हैं। उसके मासूम सपने का क्या? अम्मा जी, अभी तो अनु बहुत छोटी है, अभी से शादी की बातें? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? लड़की जब कंधे के बराबर आने लगे तो उसके हाथ पीले कर देना चाहिए। राम जाने कोई ऊंच नीच हो जाए तो? क्या तुम किसी ऊंच नीच का इंतजार कर रही हो? जया अम्मा का मुंह देखते रह गई। क्या उन्हें अपनी परवरिश पर जरा भी भरोसा नहीं है? बाबूजी की अंतिम इच्छा के लिए अनु की बलि देना कहाँ तक सही है? आनंद हमेशा की तरह अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोल पाया। आज भी वही हुआ। जया आखिर कहाँ तक अनु की पैरवी करती? आनंद ने तस्वीर पर निगाह डाली। लड़का सुंदर, सजीला और संवाद लग रहा था। अम्मा, लड़का तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं भी तो यही कह रही हूँ। खाती पीती परिवार है, अपनी अनु खुश रहेगी। अपनी मैडम को समझा लो, इन्हीं को ना जाने क्या दिक्कत है। अम्मा की तीर सी चुभती बातें ने जया को बेचैन कर दिया। आनंद चुपचाप अम्मा की बातें को सुनते रहे। जया को इससे ज़्यादा आनंद से कोई उम्मीद भी न थी। अनु को यह तस्वीर दिखा देना, कल यह न हो कि तुम्हारी लाडली कहे कि बिना पूछे शादी कर दी। जया कसमसा कर रह गई। किसी आवाज़ से उसकी आंखें खुल गई। सामने अम्मा जी खड़ी थी। वह हड़बड़ाकर पलंग पर बैठ गई। क्या हुआ अम्मा जी, किसी चीज़ की ज़रूरत थी क्या? मुझे आवाज़ दे दिया होता, मैं आ गई होती।
ठीक है, सारे घर की चिंता तो मुझे ही करनी है, फिर मुझे मिलने आना ही पड़ता। अपनी बिटिया को फ़ोटो दिखाई कि नहीं, कि वैसे ही दराज में पड़ी हुई है? जया के पास उनकी बात का जवाब ना था। समझ गई, अभी तक तुमने कोई बात नहीं की होगी अपनी लाडो से। एक काम ठीक से नहीं करती। लाओ वही तस्वीर मुझे दे दो, मैं ही बात कर लूँगी। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। काम की व्यस्तता में मैं भूल गई थी। अम्मा ने तिरछी निगाहें से जया को देखा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। सच में जब जया ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, वह अनु से क्या कहती? ऐसा नहीं था कि उसे लड़का पसंद नहीं था, पर वह इतनी जल्दी अनु की शादी नहीं करना चाहती थी। उसके भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे। वह नहीं चाहती कि घर वाले की इच्छाओं के आगे उसके सपने दम तोड़ दे। मैं आज ज़रूर पूछ लूँगी। तुम तो रहने ही दो, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। मुझे फ़ोटो दे दो, मैं ही पूछ लूँगी। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज शाम तक का समय दीजिए, मैं उससे ज़रूर पूछ लूँगी। ठीक है, आज ज़रूर पूछ लेना, और अगर तुमसे ना हो पाए तो मुझे बता देना, मैं यह काम भी कर लूँगी। जया चुपचाप अम्मा की बातें सुनती रही। अम्मा कमरे से बाहर चली गई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शाम हो गई थी। लगता है अनु कॉलेज से वापस आ गई। जया ने साड़ी के पल्लू को ठीक किया और दरवाजे की ओर। अनु के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। मम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। हर व्यक्ति की आंखों में मेरे लिए प्रशंसा का स्वर था। जानती हो मम्मी, आर के सर ने कहा तुम बहुत अच्छा बोलती हो। इसी तरह पढ़ाई पर ध्यान दो, एक ना एक दिन तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करोगी। अम्मा तुम जानती नहीं मैं आज कितना खुश हूँ। जया उसके मासूम चेहरे पर खुशी देखकर मन ही मन भावुक हो रही थी। कैसे समझाऊं घर वालों को, और कैसे बताऊं अनु को कि उसकी खुशियों को, उसके सपनों को तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अनु ने न जाने कितनी देर तक बोलती रही। जया समझ नहीं पा रही थी कि वह अपनी बात कहाँ से शुरू करे, कैसे इस मासूम सी बच्ची के अरमानों का गला घोट दे। क्या हुआ माँ, कुछ कहना चाहती हो? नहीं बेटा, ऐसा तो कोई बात नहीं। अनु ने बड़े ही लाड़ से उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर आंखों में आंखें डालकर पूछा, माँ मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ कि तुम्हारे दिल की बातें को समझ सकूँ। जया का दिल भर आया। अनु तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है, एक बार फ़ोटो देख लो। जया ने धीरे से तस्वीर अनु की तरफ सरका दी। अनु का हाथ कांप गया। उसके हाथ के कांपने को जया ने भी महसूस किया। माँ इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, और आप सब अभी से शुरू हो गए। एक बार तस्वीर तो देख लो, हो सकता है लड़का तुम्हें पसंद आ जाए। अनु गुस्से से बिखर हुई। बात पसंद या नापसंद की नहीं है, बात मेरे जीवन की है। सच बताओ माँ, क्या तुम भी यही चाहती हो? जया के पास अनु की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। अनु ने बड़े ही संजीदा स्वर में कहा, माँ क्या तुम भी यही चाहती हो जो सारी दुनिया चाहती है? तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। जया अनु को देखती रह गई। उसके छोटे के वाक्य ने ना जाने कितना कुछ कह दिया। जया चुपचाप तस्वीर को उठाकर अपने कमरे में चली आई। पर बात वहीं ख़त्म नहीं हुई थी, बात तो अब शुरू हुई थी। दादी ने दूसरे दिन जया को रोक कर पूछ लिया, जया अनु से कोई बात हुई? तुम्हें तस्वीर दिखाई? जी वो, अगर तुमसे नहीं हो सकता तो मुझे बताओ, मैं अभी अनु से पूछती हूँ। अनु कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मा की आवाज़ सुनकर राहुल बाबूजी और अनु कमरे से बाहर आ गई। क्या हुआ दादी, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है? अनु मुझे लाल लपेट कर बात करनी नहीं आती है। तुम्हारी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारी माँ ने शायद उसकी तस्वीर दिखाई होगी। हम सब रिश्ता बहुत पसंद है। तुम भी तस्वीर देख लो, लड़के वालों को जवाब देना है। दादी ऐसी क्या जल्दी है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और आप सब मुझे विदा करने की तैयारी कर बैठी हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। शादी की उम्र निकल जाएगी तो हाथ मलते रह जाओगी। पर दादी, पर कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हारे दादाजी को का भी यही इच्छा है। ड्राइंग रूम में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। तभी एक गंभीर सी आवाज़ ने इस सन्नाटे को तोड़ा। अम्मा जी, अगर अनु नहीं चाहती है कि उसकी शादी अभी हो तो हमें उसकी शादी अभी नहीं करना चाहिए। अम्मा जी ने जलती हुई निगाहें से जया की तरफ देखा। देख रहे हैं आनंद के पापा, इनकी भी पर निकल आई है। कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी को समझना चाहिए, उल्टे तुम उसके गलत फैसले में उसको बढ़ावा दे रही हो। नहीं अम्मा जी, यह उसकी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ैसले भी उसी के होंगे। हम सब उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं लेंगे। वाह क्या बात कही, अम्मा जी ने चिढ़ कर कहा। इसका मतलब यह है कि हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप ने
अब तक अपनी बिटिया के लिए जो फैसले लिए वो गलत थे। जय हो, यही सुनना बाकी था। जया ने बड़े ही संजीदा स्वर में कहा। काश मेरे पापा ने भी मुझसे शादी करने से पहले एक बार, हाँ सिर्फ एक बार पूछा होता। आनंद जया को आश्चर्य से देख रहे थे। क्या कमी है तुम्हारी ज़िंदगी में? सब कुछ तो है। आनंद जैसी पति, इतना अच्छा घर, संतान का सुख, और क्या चाहिए औरत को? अम्मा जी ने अपनी बात की पैरवी की। अम्मा जी, क्या औरत को सिर्फ पति का प्यार और पैसे, एक घर अच्छा चाहिए होता है? क्या औरत सिर्फ यही चाहती हैं? सोचकर देखिए, जिस उम्र में हमारी शादी हुई तब उस नाजुक उम्र में गृहस्थी का बोझ सहने लायक हमारी उम्र नहीं थी, पर बहू के तौर पर मुझे वह सब कुछ करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहती थी। बात तो सिर्फ कमी की नहीं है अम्मा जी, बात आत्मसम्मान की है। शादी की वजह से मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई, यह आप सब जानते हैं। मेरे भी बहुत सारे सपने थे। मैं भी चाहती थी औरों की तरह कि पढ़ लिख कर सकूं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, पर यह सपना सपना ही रह गया। हम बेटी को पढ़ाने की बात तो कहते हैं, पर उसे सपने देखने और फैसला लेने का अधिकार नहीं देते। तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है, पर जब किसी मुद्दे पर मेरी उनसे बहस होती है तो अक्सर वो मुझसे कह देते हैं, तुम चुप रहो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आपकी गृहस्थी को देखने वाली, आपके बच्चों को पालने वाली, आपके माता पिता की सेवा करने वाली आपकी पत्नी आपसे सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि वह आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है। यह अफ़सोस मुझे ज़िंदगी भर रहा और आगे भी रहेगा कि काश मैंने अपने पिता की फैसले का विरोध किया होता। काश मेरे पिता मुझे मेरी राय मांगी होती। शायद मेरा जीवन और भी खुशहाल होता और मैं आप सभी सपनों को आत्मसम्मान के साथ स्वीकार कर पाती। बाबूजी एकटक जया को देख रहे थे। उन्होंने जया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दूसरे के सुख दुख को समझने वाली मेरी बहू का दर्द को इस घर वाले कभी नहीं समझा। पर बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने हमें एक बहुत बड़े पाप को करने से बचा लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे फ़क्र है कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। अम्मा की आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे। शायद एक औरत के संघर्ष को एक औरत ही बेहतर ढंग से समझ सकती है, और आज अम्मा जी ने भी इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था। सभी की आंखों में आंसू भरे हुए थे और चेहरे पर एक सहज मुस्कान। आज सूरज दिलों के अंधेरे को दूर करके एक नए प्रकाश के साथ आसमान में दैनिक क़यामत था। आज मन की मुरेर पर उम्मीद का दिया टिमटिमा रहा था।